अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लाया हूं जहां पे आपको सारे प्रीमियम एआई टूल जिसमें चैट जीपीटी, इमेज अपस्केलर के सारे टूल, मिड जर्नी प्लस उसमें आपको 3D मॉडलिंग के सारे टूल, स्पीच के सारे टूल यानी कि 11 लैब के टूल, वॉइस क्लोनिंग के टूल, फेस स्वैप के टूल, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट पे मिलने जा रहे हैं। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके यूज करेंगे तो ये आपको टूल जो है वो परचेज करने पड़ेंगे, बट इस वेबसाइट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने हैं। तो ये कौन सी वेबसाइट है, इसको कैसे यूज करना है, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं इस अमेजिंग वेबसाइट को। तो अगर आप हमारे अजान स्पैंक पे न्यू है तो जल्दी से अजान स्पैंक को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और मैं चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो उस वेबसाइट के रिव्यू की तरफ। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर हमारे पास जो एक वेबसाइट ओपन है, हगिंग फेस, ये वाली वेबसाइट। आपने आ जाना है, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पेसेस वाला। आपने आ जाना है स्पेसेस पे। स्पेसेस में जैसे ही आप आएंगे आपको एक न्यू टैब ओपन होने को देखा जाएगा, जहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ऊपर इसकी सारी कैटेगरियां जिसमें इमेज जनरेशन टूल, वीडियो जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्पीच सिंथेसिस, यानी कि आपको 11 लैब की भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे 3D मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, टेक्स्ट एनालाइजिंग, जैसा कि आपको जैस्पर, चैट जीपीटी वो वाले हो गए, इमेज एडिटिंग, कोड जनरेशन जिसमें आपको बोल्ट आर्ट, सेम डॉट न्यू के भी टूल मिल जाते हैं। यहाँ पे कोड जनरेशन है, क्वेश्चन आंसरिंग, डेटा विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वॉइस क्लोनिंग का एआई टूल आपको मिल जाएगा, बैकग्राउंड के इमेज अपस्केलिंग और बहुत सारे एआई टूल। आप इनको डेली भी यूज करें तो आपके पास ये वाले टूल खत्म होने को नहीं है। तो हम जैसे ही स्पेसेस वाले सेक्शन में आते हैं तो हमें सबसे पहले एक इजी कंट्रोल गिबली, जो कि बहुत ट्रेंड चल रहा था लास्ट कुछ दिनों में, वो आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। उसके बाद आ गया ट्राई योर बेंच। यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ है टू जनरेट अ कस्टम बेंचमार्क फ्रॉम योर एनी डॉक्यूमेंट, सना स्प्रिंट, डीप साइट, गैलरी। ये तो इसके सारे वो हो गए जो स्पेसेस ऑफ द वीक थे इस वेबसाइट पे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं इसमें ये जो है इमेज जनरेशन वाले एक टूल में। जैसे ही हम इमेज जनरेशन वाले टूल में आए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मिड जर्नी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे सर्च करते हैं फिल्टर बाय नेम और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मिड जर्नी। ये जैसे ही मैंने मिड सर्च किया यहाँ पे ऑप्शन आ गया मिड जर्नी, और ये कब लॉन्च हुआ है, जनवरी 2024। इसमें ये जो है ये अपडेट होता रहता है, यानी कि लेटेस्ट इसमें जो अपडेट होती है मिड जर्नी की वो इसमें आती रहती है। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये जनवरी 20 की अपडेट है तो इसीलिए कोई होगा वही वाली, नो, इसमें ये जो है अपडेट होता रहेगा। बस ये जो टूल है ये इस वेबसाइट पे लिस्ट 20 जनवरी को हुआ था। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो गया, सॉरी मिड जर्नी ओपन हो गया। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट सर्च का लिख देता हूँ, अप्लाई इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे ही मैंने ये वाला सर्च किया यहाँ पे आप बस मैंने ऐसे ही सारे टाइप कर दिया, आपकी जो प्रॉम्प्ट हो वो बता देना। यहाँ पे नीचे इमेज स्टाइल है, यानी कि ये जो स्टाइल है 2560 मल्टीप्लाई बाय 1440, ये 4K है, ये फोटो वाला स्टाइल है, ये साइनेमैटिक है, यहाँ पे एनामी हो गया और यहाँ पे 3D मॉडल हो गया। अगर आप नो स्टाइल यहाँ पे सर्च करते हैं, यानी कि नो स्टाइल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और स्टाइल यहाँ पे दे देते हैं गिबली आर्ट स्टाइल, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड था, तो मैं वही लिख देता हूँ गिबली स्टूडियो स्टाइल। और जैसे ही मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये जो टाइम है ये स्टार्ट हो गया और 52%, और ये मिड जर्नी से बहुत ज्यादा फास्ट है। ना इसमें आपको डिस्कॉर्ड वर्जन को यूज करना पड़ता है और ना ये मिड जर्नी का में भी ऑफिशियल भी हो सकता है। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है तो यहाँ पे हमारे पास सामने एक इमेज जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं इमेज, तो ये देखिए कितनी डिटेल्ड है यार, कितनी डिटेल आ रही है। मैंने तो ऐसे ही बॉय इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, तो बॉय तो है ही इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन जो कि आप इसमें देख रहे हैं। तो यहाँ पे दो हैं, जैसे ये लोड होती है मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखें हमारी ये जो गिबली आर्ट स्टाइल है, जहाँ पे बॉय जो है फ्रंट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन है
और गिबली आर्ट स्टाइल इसने बना दिया। ये 2 वर्जन बनाती है, यानी एक प्रॉम्प्ट के 2 वर्जन बनाती है। ये वाला हो गया फर्स्ट वर्जन और ये वाला हो गया इसका सेकंड वर्जन। ये था इसकी एक छोटी सी लुक। अब हम चलते हैं, ये मिड जर्नी की छोटी लुक थी जी। तो आपने मिड जर्नी यूज कर लिया, मिड जर्नी का मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट टेक्स्ट जनरेशन वाले टूल में और इसमें देखते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी है, वर्क है, आपके सामने है, सब कुछ है। आप जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे आप चैट जीपीटी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा चैट विद जीपीटी 4o। तो ये आपको एक बात हमेशा याद रखना कि इमेज जनरेशन टूल में ये नहीं मिलेगा, आपको टेक्स्ट जनरेशन में आना, बिकॉज कि ये टेक्स्ट बेस है तो आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन वाले टूल्स ओपन करते हैं, मैं इसको आप ये देखें, यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, NLLB है, जैपनीज ट्रांसलेटर है, NTLB ट्रांसलेट 100 लैंग्वेज है, ये गैमा ट्रांसलेटर बहुत अच्छा ट्रांसलेटर है, गूगल से भी बेहतर ट्रांसलेटर है। बट हमारे पास तो गूगल का है जो सही, तो आप इसके लिए आप स्पीच सिंथेसिस में आ जाएं तो उसको छोड़ दें। यहाँ पर आपको बहुत सारे AI टूल्स स्पीच के रिलेटेड मिल जाएंगे, यानी कि आपको इशू होता है जो कि स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच, तो आप इस वेबसाइट में आ जाए। यहाँ तक कि आप इसमें आकर स्टेबल साउंड.ai जो कि क्रिएट योर ऑन AI साउंड है, जिसमें आप अपनी ऑडियो इनपुट करते हैं और वो आगे आपको आपकी ऑडियो का क्लोन बना के दे देता है और आप उसके साथ कुछ भी बुलवा सकते हैं। मिस यूज काइंडली ना कीजिए। आप आ जाते हैं 3D मॉडलिंग में। 3D मॉडलिंग बहुत अच्छा है, इसमें एक AI टूल है जो कि मैं खुद यूज करता हूँ, वो है ट्रेलिस, ये वाला। अगर आप इसमें आए ना, तो यानी कि इस टूल में आ जाएं, तो यहाँ पे आपको एक ऐप मिलेगी, सॉरी एक वेबसाइट मिलेगी जो कि आपको यहाँ पे सामने लोड होकर नजर आ जाएगी। यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो गया, जैसे ही लोड कंप्लीट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा लोड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर आपको एक मल्टीपल इमेजेस वाली ऑप्शन मिलती है और एक सिंगल इमेज वाली ऑप्शन मिलती है। तो आपने आ जाना है सिंगल इमेज में और यहाँ पर आपकर किसी भी 3D मॉडल की इमेज अपलोड कर देनी है, 3D मॉडल की। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई 3D मॉडल अवेलेबल है, यानी कि कोई इमेज 3D के रिलेटेड, तो वो मैं यहाँ पे अपलोड। तो यहाँ पे मेरे पास एक कार की इमेज मौजूद है जो कि 3D है, जो वो मैंने इंटरनेट से बनवाई थी। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे image1.web पे ये मेरी इमेज का जो एक्सटेंशन थी वो है और यहाँ पे हमारी इमेज अपलोड हो रही है। जब तक ये इसका अपलोडिंग टाइम में थोड़ा सी देर हो सकती है, बिकॉज के इस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है थोड़ी सी, बट ये प्रीमियम से बहुत बेहतर है, क्योंकि प्रीमियम आपको दिन में 1 से 2 या मंथ में एक या दो या लाइफ टाइम 1 या 2 फ्री में बना के दे सकते हैं। ये फ्री में आपको अनलिमिटेड क्रिएट करके दे सकते हैं। तो चलिए, जब अपलोड हो जाती है इमेज तो उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी यहाँ पे इमेज अपलोड हो चुकी है। जैसे ही आपने इमेज अपलोड करनी है, यहाँ पे इमेज अपलोड करने के बाद आपने जनरेट वाले बटन पे सिलेक्ट कर देना। वैसे तो इसकी सेटिंग्स हैं, जनरेशन सेटिंग है, ये कोई सीड वैल्यू होती है, यहाँ पे GLB एक्सट्रैक्शन सेटिंग है, वो आपको अगर 3D मॉडल है तो वो अगर आपको समझ आती है तो वेल एंड गुड है। यहाँ पे जैसे मैंने जनरेट किया तो यहाँ पे देखें हमारी इसका ऑटो पे बैकग्राउंड रिमूव हो गया और इधर हमें एक वीडियो जनरेट इसने करके दे दिया और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दोबारा से एक्टिव हो जाता है जैसे ये वीडियो आती है। वीडियो इसके 3D मॉडल की होती है जो कि यहाँ पे लोड हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो आपने एक्सट्रैक्ट GLB पे क्लिक करना है, यानी कि GLB 3D मॉडल है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने GLB पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला ये जो है इसकी जो स्टार्ट हो गई है लोडिंग। अभी आपके सामने एक टैब आया है, वो कुछ नहीं है, आपने इस वेबसाइट पे आके अकाउंट बना लेना है। अगर आपको अकाउंट मिलता है तो आपने जैसे ही अकाउंट बनाना है तो आपकी इस वेबसाइट पे सारे AI टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी ये जो 3D मॉडल है वो रेडी हो गए। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट GLB, यहाँ पे मैं डाउनलोड GLB करता हूँ तो हमारी ये जो GLB फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी। और ये देखें कितनी अमेजिंग इसने 3D मॉडल इस कार का बना दिया। अब इसको आप किसी भी गेम में यूज कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे कहीं भी यूज कर सकते हैं और हाँ, इसको सेल भी कर सकते हैं। तो वापस से चलते हैं स्पेसेस वाले सेक्शन में। सॉरी, ये मेरा नेट आज बहुत क्रैश कर रहा है, सेम एज इट इज। तो यहाँ पे हमने 3D मॉडलिंग वाला। अब आ जाते हैं एक छोटे से टूल में, कोड जनरेशन वाले टूल में। बहुत अच्छे टूल्स हैं इसमें, बहुत अच्छे टूल हैं। इंस्टेंट कोडर है और
2.5 कोडर इसमें है जी, बिल्कुल Coin 2.5 जो कि कोडर है उनको पता है कि ये कितना हाई लेवल का है। यहाँ पे DeepSeek R1 का चैट असिस्टेंट विद वेब सर्च यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है इसका। तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे एक टूल्स हैं, तो मैं यहाँ पे इमेज एडिटिंग टूल्स की आपको शॉर्ट बहुत लंबी वीडियो हो रही है, शॉर्ट यहाँ पे देखें। आप समझ रहे होंगे ये कौन सी है, फेस स्वैप है। तो यहाँ पे आप किसी भी इमेज का फेस स्वैप कर सकते हैं, जो कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज। फ्लक्स अपस्केल इमेज का यहाँ पे टूल है, फ्लक्स का जो टूल है वो वाला हो गया। यहाँ पे फिर से फेस स्वैप इमेज जन प्रो जो कि एडवांस इमेज जनरेटर है, फ्लक्स 1.1 फिल डेव ये भी है, फेस स्वैप प्रो जेमिनाई इमेज एडिट, ये जो है जेमिनाई की तरह या इमेज एडिटर है, तो आप यहाँ से इमेज को एडिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इमेज अपस्केलिंग का ऑप्शन यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप सब AI टूल यूज कर सकते हैं, जिसमें वॉइस क्लोनिंग है, OCR है, यहाँ पे है बैकग्राउंड रिमूवल, इसी तरह मोस्ट। तो यहाँ पे इमेज जैसे ही अपस्केलिंग में आया तो यहाँ पे इमेज अपस्केलिंग, प्लेग्राउंड, QoC अपस्केलर, टाइल अपस्केलर, तो आप यहाँ पे किसी भी एक पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको उसका ये जो है अपस्केलर वाली जो वेबसाइट है वो आपको दिख जाएगी यहाँ पे सामने। तो यहाँ पे मैंने एक फिप्स जो अंडरस्कोर अपस्केलर का एक इनका टूल है वो मैंने ओपन कर दिया। जैसे ये लोड होना स्टार्ट होता है तो मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे कैसे अमेजिंग फीचर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा इमेज अपस्केलर का टूल ओपन हो गया। यहाँ पे आप अपनी कोई भी एक इमेज अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे उसका मॉडल भी डिफाइन कर सकते हैं। ये वाला आपको फीचर किसी और में नहीं मिलेगा। यहाँ पे GTA VR GT आई डोंट नो कि ये कौन सा मॉडल है, बट इतने सारे मॉडल हैं जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें आए, इसमें आके कोई भी अच्छा सा मॉडल सिलेक्ट करें, यहाँ से आए और यहाँ से अपनी एक कोई एनीवन इमेज जो है वो अपलोड कर दें। यानी कि मैं अपनी जो कार वाली इमेज है वो अगेन से यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, जो कि आपके सामने आ गई। और फिर यहाँ पे आपने जस्ट फॉर वन टाइम आपने अपस्केल पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने अपस्केल पे क्लिक करना है तो यहाँ पे मेरा तो इसलिए एरर आ रहा है बिकॉज कि मैंने इसको फ्री में बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। इसकी वजह यह है कि मुझे 60 सेकंड के बाद फिर से मैं इस टूल को यूज़ कर सकता हूँ। बट आप इसमें आएँ, आप इस पे आकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने का मेथड बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपने जस्ट साइन अप करना है, ईमेल की वेरिफिकेशन करें और उसके बाद आपका इस वेबसाइट पे एक जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो बताएं दोस्तों आज की आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कैसे कैसे टूल इसमें देखने को मिले और क्या इसमें कोई आपके काम का टूल था या फिर कोई ऐसी कैटेगरी जो कि आप ढूंढ रहे हो और वो आपको इस वेबसाइट में मिले। मैं पहले बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत अमेजिंग वेबसाइट है, आप इसको एक बार यूज़ करना ज़रूर, एक बार मेरे कहने पे यूज़ कर दें। और अगर आप अजान स्पाइंग पे न्यू हैं तो जल्दी से अजान स्पाइंग को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।